हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लीनियर अलजेब्रा का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड लेक्चर है, जिसमें मैं रैंक के बारे में बताऊंगी, नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगी और रैंक टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू जो थ्योरम होती है उस थ्योरम को प्रूव करूँगी। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, तो रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर स्पेस यू इनटू अ वेक्टर स्पेस फी। यू से फी में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यू बी अ फाइनाइट डायमेंशन, यानी यू के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसमें क्या है? फाइनाइट यानी काउंटेबल नंबर है। लेट यू बी अ फाइनाइट डायमेंशंस, यानी यू की डायमेंशन क्या है? फाइनाइट है। देन द डायमेंशन ऑफ द रेंज ऑफ टी। तो जब हम ट्रांसफॉर्मेशन यू पे लगाते हैं तो जो हमें रेंज मिलता है, जो उसकी इमेज मिलती है, दैट इज कॉल्ड रेंज or rank of linear transformation, and which is denoted by rho t, and rank of t equal to dimension of r t। ठीक, उसका नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस यू एफ इंटू वी एफ। इफ़ u इज अ फाइनाइट डायमेंशन, u की डायमेंशन अगर फाइनाइट है, देन डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एन टी, यानी u के कितने एलिमेंट पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u लगाते हैं और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लगाने के बाद जीरो रिजल्ट हमें आता है, उसकी रेंज जो होती है, उसकी जो इमेज होती है वो जीरो आती है, दैट इज कॉल्ड नलिटी ऑफ टी एंड विच इज डिनोटेड बाई न्यू टी, यानी नलिटी ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एन टी। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट पे की इमेज जो होगी जीरो होगी, वही उसका डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, इसका देखिए, इससे थ्योरम है, लेट यू एंड वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ठीक, लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इंटू वी। सपोज u इज अ फाइनाइट डायमेंशन, u की डायमेंशन जो है वो क्या है? फाइनाइट है। देन रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u हमें प्रूव करना है। ठीक, रैंक ऑफ t प्लस नलिटी ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या यहाँ पे कैसे कर रहे हैं? लेट अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू डैश डैश अल्फ़ा के बी द बेसिस ऑफ एन टी, यानी अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री किसके बेसिस है? नलिटी के बेसिस है, एन टी के बेसिस है। और एन टी क्या है? नल स्पेस ऑफ टी। लेट टी बी द डायमेंशन ऑफ, लेट द डायमेंशन ऑफ यू बी एन। और u का डायमेंशन हमने क्या लेट किया है कि u में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? n है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे वन से लेके एन तक एलिमेंट है। ठीक, वन से लेके के तक एलिमेंट है। तो रिमेनिंग जो एलिमेंट होंगे वो u को ही बिलोंग करेंगे। क्यों? क्योंकि u का जो डायमेंशन है वो क्या है? n है। तो इसके आगे के जो एलिमेंट है अल्फ़ा के प्लस वन अल्फ़ा के प्लस टू डैश डैश अल्फ़ा के, वो किसको बिलोंग कर रहा है? u को। सच डैट अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू डैश डैश अल्फ़ा वन फॉर्म अ बेसिस ऑफ यू। और जो अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री डैश डैश अल्फ़ा एन होगा वो एक बेसिस फॉर्म करेगा। वो बेसिस किसका होगा? यू का होगा। ठीक, यानी यहाँ से इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है के। तो जो किसकी डायमेंशन होगी? किसकी? नलिटी की, एन टी की। वो कितना हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ एन टी इज के। ठीक, और u में कितने एलिमेंट है? u में हमारा एलिमेंट है के n, तो डायमेंशन ऑफ u कितना हो जाएगा? n हो जाएगा। अब जो हमारा एलिमेंट बचा है k प्लस वन से ले करके n तक, वो भी एक बेसिस फॉर्म करेगा। अब हम यही क्लेम करेंगे कि जो k प्लस वन से लेकर के n तक के जो एलिमेंट बचे हैं वो एक बेसिस फॉर्म करेंगे। वो बेसिस किसके होंगे? रेंज ऑफ t के होंगे। तो अगर वो बेसिस फॉर्म कर रहे हैं
इसका मतलब क्या होता है कि एक तो हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और दूसरा हमें क्या शो करना होता है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तब इन दोनों चीज़ों को हमें शो करना होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसके साथ जो स्केलर a1 a2 a3 या जो भी हम स्केलर लिए हैं उन सारे स्केलर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये जो अल्फ़ा k+1 अल्फ़ा k+2 है, अल्फ़ा k+3 है, उस पर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, टी के अल्फ़ा +1 टी के अल्फ़ा +2 टी के अल्फ़ा n फॉर्म अ बेसिस ऑफ रेंज टी। तो अब इसके लिए हमने स्केलर लिया ए आई, ठीक। तो ए आई किसको बिलोंग कर रहा है, फील्ड को। तो हम इसका और इसका, इन दोनों का हम लीनियर कॉम्बिनेशन मिला के लिखें तो a k+1 टी अल्फ़ा k+1 यहाँ प्लस यहाँ 1 होगा, प्लस a k+2 t टी अल्फ़ा k+2 प्लस डैश 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 an प्लस टी अल्फ़ा an = 0। अब इसको हम समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो समेशन i = k+1 to n ai t अल्फ़ा i = 0। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम बाहर भी तो लिख सकते हैं। तो t समेशन i = k+1 to n ai अल्फ़ा i = 0। अब ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे, इस पे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये किसको बिलोंग कर रहा है, जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे इक्वल टू रिजल्ट जो आता है वो 0 आता है तो किसको बिलोंग करता है, नलिटी को, यानी NT को ये बिलोंग करेगा। नलिटी की डिफिनेशन यही तो है कि अगर हम किसी एलिमेंट U के किसी एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे अगर उसकी इमेज जो होती है वो 0 आती है, डैट मीन्स वो नलिटी को बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हमने यही लिख दिया कि समेशन i = k+1 to n ai अल्फ़ा i बिलोंग टू NT। सिंस अब α1 α2 α3 ऑलरेडी हम ऊपर लेट कर चुके हैं, ये क्या है, बेसिस है किसका, NT का। तो यहाँ पे यही लिखा कि α1 α2 α3 डैश डैश अल्फ़ा k इज ए बेसिस ऑफ NT सो डैट फॉर सम स्केलर। इसके लिए हम कुछ स्केलर लेट करते हैं, b1 b2 b3 कहाँ तक एलिमेंट है, k तक, तो उतने ही हम स्केलर लेंगे bk तक और इसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो b1 b2 b1 ये भी नलिटी को बिलोंग करता है, ये भी नलिटी को, तो ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल होंगे। तो समेशन i = k+1 to n ai अल्फ़ा i = b1 प्लस b1 α1 b2 α2 डैश डैश b। अब इस वाले टर्म को हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं। तो b1 α1 प्लस b2 α2 प्लस bk अल्फ़ा के माइनस समेशन i = k+1 to n ai अल्फ़ा i। अब इस समेशन को हम ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा b1 α1 प्लस b2 α2 डैश डैश bk अल्फ़ा के और माइनस a k+1 अल्फ़ा k+1 प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a k+2 और अल्फ़ा k+2 और डैश 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 ये माइनस an अल्फ़ा n = 0। अब ये चूँकि बेसिस फॉर्म कर रहा है तो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ये। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ये जितने स्केलर है सारे स्केलर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो b1 = 0 b2 = 0 bk = 0 a k+1 = 0 ये। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a k+1 a k+2 an 0 है। इसका मतलब t अल्फ़ा k+1 t के अल्फ़ा k+2 ये सारे क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए और लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने शो कर दिया और लीनियरली इंडिपेंडेंट शो कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि t अल्फ़ा k+1 t अल्फ़ा k+2 डैश डैश t अल्फ़ा n एक स्पैन है, स्पैन फॉर्म कर रहा है किसका, रेंज ऑफ t का। यानी जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होते हैं उनको अगर हम लीनियरली इंडिपेंडेंट का जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पैन रेंज ऑफ टी, स्पैन बोलते हैं। तो स्पैन रेंज ऑफ टी। अब फॉर दिस टी अल्फ़ा बिलोंग टू आर टी, यानी ये टी अल्फ़ा किसको बिलोंग कर रहा है, रेंज ऑफ टी को बिलोंग कर रहा है। तो अब इस रेंज ऑफ टी के अंदर कोई एलिमेंट एक अल्फ़ा होगा,
ठीक। तो अल्फ़ा यू को बिलोंग कर रहा है। तो स्पैन का मतलब ये होता है कि अगर उसमें से कोई एक एलिमेंट हम लेते हैं तो उसको रिमेनिंग एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी यू के अंदर हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डैश डैश अल्फ़ा एन एलिमेंट है, तो इसमें कहीं पे एक अल्फ़ा एलिमेंट भी होगा। तो इस अल्फ़ा एलिमेंट को हम क्या करेंगे, रिमेनिंग एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश प्लस AN अल्फ़ा n हमने लिख लिया। ठीक। इसके बाद अगर हम दोनों तरफ क्या ले लें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले लें, तो T अल्फ़ा इक्वल टू A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 डैश डैश AN अल्फ़ा। जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन से क्या करें, इंडिविजुअल एलिमेंट पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दे। तो A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस डैश 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 AN अल्फ़ा। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफिनीशन क्या कहती है कि स्केलर टर्म जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर आ जाता है। तो A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस A अल्फ़ा के प्लस ए के प्लस 1 अल्फ़ा के प्लस 1 प्लस AN अल्फ़ा n। अब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा n नलिटी का है, तो इसकी वैल्यू 0, अल्फ़ा 2 की भी वैल्यू 0 है, अल्फ़ा k की भी वैल्यू 0 है। तो यहाँ से यहाँ तक का तो एलिमेंट हमारा 0 हो गया। अब हमारा रिजल्ट बचा इतना, तो इसको लिख लिया AK प्लस 1 अल्फ़ा के प्लस 1 AK प्लस 2 अल्फ़ा के प्लस 2 डैश डैश AN अल्फ़ा के प्लस 1। तो ये स्पैन ऑफ RT हो गया। 10 अल्फ़ा के प्लस 1 डैश डैश R स्पैन ऑफ RT। अब इसमें हेंस अब हमने बेसिस की सारी कंडीशन प्रूफ कर दिया कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, स्पैन हो सकता है और लीनियरली इंडिपेंडेंस हो सकता है। अब इसमें एलिमेंट कितने हैं, इसमें एलिमेंट कितने हैं, अल्फ़ा यू में एलिमेंट है अल्फ़ा से लेकर के n 1 से लेकर के n तक। ठीक। और 1 से लेकर के k तक का एलिमेंट है नलिटी में, यानी नलिटी की डायमेंशन क्या है, नलिटी की डायमेंशन है n k, नलिटी की डायमेंशन है k। तो टोटल एलिमेंट n है और तो n माइनस k ये हो जाएगा। तो इसकी जो डायमेंशन होगी क्या हो जाएगी, n k। तो डायमेंशन ऑफ RT इक्वल टू n माइनस k। और n डायमेंशन किसका है, डायमेंशन ऑफ u है। k डायमेंशन किसका है, नलिटी ऑफ t का है। तो डायमेंशन ऑफ u माइनस डायमेंशन ऑफ nt। अब देखिए डायमेंशन ऑफ RT इक्वल टू क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ RT इक्वल टू आ गया, डायमेंशन ऑफ RT इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u माइनस डायमेंशन ऑफ NT को हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट ले जाए तो रैंक ऑफ T प्लस नलिटी ऑफ T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u। यही हमें थ्योरम को प्रूव करना था। होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टेप्स में आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम इन सारे न्यूमेरिकल, इस पे बेस जितना अब तक हम पढ़े हैं उस पे बेस न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़ कि ये जो रैंक नलिटी थ्योरम है, ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। तो होप ये GIC मेंस में मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं पूछा जा सकता है। थैंक यू।